नमस्कार। आज दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं सुमन। आज के इस बुलेटिन में हम बात करेंगे देश दुनिया की तमाम टॉप ट्रेंडिंग हेडलाइंस की। पीएम मोदी ने उड़ीसा को दी सुभद्रा योजना की सौगात। इस दौरान 3800 करोड़ के प्रोजेक्ट का भी किया शिलान्यास। बोले कि गणेश पूजन में हिस्सा लिया तो कांग्रेसी भड़के। पहले जन्मदिन पर मां से आशीर्वाद लेता था, आज आदिवासी मां ने खीर खिलाई। दिल्ली की नई मुख्यमंत्री होगी आतिशी। अरविंद केजरीवाल ने विधायक दल की बैठक में रखा नाम का प्रस्ताव। आम आदमी पार्टी बोली विषम परिस्थितियों में लिया फैसला। अब यूपीआई से होगा 5 लाख रुपए तक का टैक्स पेमेंट। हॉस्पिटल और शैक्षणिक संस्थानों में भी एक दिन में 5 लाख तक का पेमेंट कर सकेंगे यूजर्स। अब तक यह लिमिट 1 लाख रुपए थी। जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव की 24 सीटों पर आज होगी वोटिंग। फर्स्ट फेज में पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती की बेटी इल्तिजा समेत 219 कैंडिडेट्स, जिनमें से 110 करोड़पति और 36 पर क्रिमिनल केस दर्ज। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने पेश किया मोदी सरकार के 100 दिन का रिपोर्ट कार्ड। बोले कि सरकार के इसी कार्यकाल में एक देश एक चुनाव लागू करेंगे। मणिपुर में मैतेई कुकी से बातचीत जारी। आम आदमी को मिली मामूली राहत। 4 महीने के निचले स्तर पर आई थोक महंगाई। अगस्त में ये 1.31% रही। खाने पीने की चीजों और रोजाना जरूरत के सामानों के दाम घटे। हाथ बदलेगा हालात। जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने जारी किया मैनिफेस्टो। किसानों को 4000, युवाओं को 3500 बेरोजगारी भत्ते का वादा। वहीं घोषणा पत्र में आर्टिकल 370 का जिक्र नहीं। यूपी एसटीएफ के एनकाउंटर्स पर सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने उठाए सवाल। दिया नाम स्पेशल ठाकुर फोर्स। कहा कि कुछ जातियों और धर्म को निशाना बनाने के लिए एनकाउंटर का इस्तेमाल किया जा रहा। 74 साल के हुए पीएम मोदी। अमित शाह, राजनाथ सिंह, जेपी नड्डा, सीएम योगी, राष्ट्रपति मुर्मू, उपराष्ट्रपति धनखड़ समेत कई नेताओं ने दी बधाई। किसी ने बताया दूरदर्शी नेता तो कोई बोला वो हैं देश के कर्णधार। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आज दिल्ली में एनपीएस वात्सल्य स्कीम का करेगी लॉन्च। बजट में इस योजना का किया था ऐलान। माता पिता बच्चों की ओर से इसमें कर सकेंगे निवेश। अंतिम 72 घंटों में भारत अमेरिकी सैनिकों की होगी अग्नि परीक्षा। आतंकी ठिकानों को करेंगे ध्वस्त। 35 डिग्री में रहने वाले विदेशी सेना बीकानेर के रेगिस्तान में कर रही युद्धाभ्यास। आम आदमी पार्टी काले धब्बे धोना चाह रही है, लेकिन ये धब्बे हटेंगे नहीं। दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने आतिशी को मुख्यमंत्री बनाए जाने पर साधा निशाना। कहा कि यह एक डमी सीएम। भारत विकास पथ पर अग्रसर। अमित शाह ने पेश किया 100 दिन के काम का लेखा जोखा। गिनाई मोदी सरकार की उपलब्धियां। बोले कि 15 लाख करोड़ की योजनाएं और टैक्स राहत दी। किसानों को 3 लाख करोड़ मिले। हरियाणा में वोटिंग से पहले कांग्रेस को मिली बड़ी राहत। 10 बागियों ने नामांकन लिया वापस। बीजेपी की बड़ी चिंता। दिल्ली के नए मुख्यमंत्री आतिशी का बड़ा बयान। कहा कि मुझे बधाई ना दो, आज मैं बेहद खुश हूं। अरविंद केजरीवाल ही सीएम, मेरा मकसद उन्हें फिर से वापस लाना। कोलकाता रेप केस को लेकर सीएम ममता बनर्जी बोली कि हमने डॉक्टर्स की 3 मांगे मानी। पुलिस कमिश्नर समेत 4 अधिकारी हटाए जाएंगे। वहीं डॉक्टर्स बोले जारी रहेगी हड़ताल, अभी हमारी मांगे पूरी नहीं मानी गई हैं। सोने की कीमतों में मामूली बढ़त। वहीं चांदी फिसली। आईबीजीए के अनुसार सोना 73,505 रुपए पर पहुंचा। चांदी 286 रुपए गिरकर 88,028 रुपए प्रति किलो पर आई। पिछले 10 साल में जो पंख लगे वो इस तीसरे टर्म में भरेंगे एक नई उड़ान। मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल के 100 दिन पूरे होने पर बोले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। राहुल गांधी देश के नंबर 1 आतंकवादी। योगी सरकार के मंत्री रघुराज सिंह का विवादित बयान। बोले कि यह लोग इटली से भारत को लूटने आए हैं, इनका हिंदुस्तान से कोई लेना देना नहीं है। पीएम मोदी को मिले 600 से ज्यादा तोहफों की नीलामी शुरू, जिसमें पैरालंपिक पदक विजेताओं के जूते और अन्य वस्तुओं से लेकर राम मंदिर की प्रतिकृति और चांदी की एक वीणा तक शामिल। आतिशी के सीएम बनने पर बीजेपी की पहली प्रतिक्रिया आई सामने। मनोज तिवारी बोले कि बधाई, लेकिन दिल्ली में विकास कार्यों पर ध्यान दे। जनता कई चीजों से परेशान है, उनकी समस्याएं सुलझाएं। यूपी में बारिश के कारण 21 जिलों में बाढ़ से 4 लोगों की मौत। बिहार में गंगा उफान कराई। हिमाचल में लैंडस्लाइड। बारिश से 74 सड़कें बंद। छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश समेत 13 राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट। हैदराबाद और तेलंगाना के विभिन्न हिस्सों में 9 दिवसीय गणेश चतुर्थी उत्सव के समापन पर होगी पैनी नजर। सुरक्षा के लिए लगाए गए 733 सीसीटीवी कैमरे। जम्मू कश्मीर में वोट के लिए फारूक अब्दुल्ला ई रिक्शा पर सवार। कोई घोड़े तो कोई पैदल ही नाप रहा पहाड़। दिखा प्रचार का अनोखा रंग।
इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे तेज 27,000 रन बनाने के करीब विराट कोहली। क्रिकेट के भगवान सचिन तेंदुलकर का रिकॉर्ड तोड़ने के लिए चाहिए सिर्फ 58 रन। भारत अमेरिका की बड़ी दोस्ती से परेशान है चीन और रूस। यूएस डिप्लोमेट बोले कि हमारे काम का दुनिया में होता है असर। जम्मू कश्मीर के बड़े लीडर्स में शामिल और पूर्व सीएम गुलाम नबी आजाद बोले कि बीजेपी के साथ जाने का सवाल ही नहीं। जम्मू की 6 सीटों पर डीपीएपी मजबूत। प्रियंका के बाद शिमला पहुंची कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी। छराबड़ा में बेटी के घर पर रुकेगी। इस दौरान हरियाणा जम्मू कश्मीर के विधानसभा चुनाव पर रखेगी नजर। मेरी घोषणा के बाद भूपेंद्र हुड्डा का पेट खराब होता है। हरियाणा के सीएम नायाब सैनी ने साधा निशाना। बोले कि जिनके खुद के खाते खराब हैं वे हमारा हिसाब पूछ रहे हैं। अभी तो सिर्फ ट्रेलर है, आगे 8 अक्टूबर को पूरी फिल्म दिखाएंगे। अब होगा टाइम का तांडव। बिग बॉस 18 में दिखेगा कंटेस्टेंट्स का भविष्य। नए ट्विस्ट के साथ वापसी कर रहा शो। रियलिटी शो का प्रीमियम अक्टूबर में होने की उम्मीद। कोलकाता रेप मर्डर केस को लेकर सुप्रीम कोर्ट में हुई सुनवाई। विकिपीडिया को पीड़ित का नाम फोटो हटाने का आदेश। बंगाल सीनियर के वकील बोले कि रेप की धमकियां मिल रही, लाइव स्ट्रीमिंग रोके। हरियाणा में गोपाल कांडा पर मचा घमासान। बीजेपी ने सपोर्ट में उम्मीदवार हटाया। हलोपा नेता बोले कि मैंने समर्थन नहीं मांगा। वहीं भाजपा नेता ने कहा कि कत्ल किया। एमपी कोर्ट ने कहा कि नाबालिग अपराधियों से नरमी बरतना दुर्भाग्यपूर्ण। निर्भया कांड से भी सबक नहीं लिया। अदालत ने रेप केस में आरोपी की सजा रखी बरकरार। सपा मुखिया गुंडों के सरगना। यूपी के पर्यटन मंत्री जयवीर सिंह ने अखिलेश यादव पर साधा निशाना। कहा कि बीजेपी की सरकार आने के बाद प्रदेश में कानून व्यवस्था सुधरी। कोलकाता रेप मर्डर केस की सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट बोला कि महिला डॉक्टरों को नाइट शिफ्ट करने से नहीं रोक सकते, उन्हें सुरक्षा देना सरकार का काम। माता पिता ने अफजल गुरु की पैरोकारी की। डमी मुख्यमंत्री बनकर रह जाएगी आतिशी। आपकी राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल ने दिल्ली की नई सीएम पर बोला बड़ा हमला। सरकार ने हरियाणा बीजेपी नेता कुलदीप बिश्नोई की बढ़ाई सुरक्षा। प्रचार के वक्त ग्रामीणों से बहस, धक्का मुक्की। काफिले के पीछे दौड़े लोग। एसपी ने मांगी रिपोर्ट। यूपी में 12 वफात पर कई जगह माहौल बिगाड़ने की हुई कोशिश। कहीं पाकिस्तान तो कई जगह लहराया गया फिलिस्तीन का झंडा। बीजेपी सांसद व एक्ट्रेस कंगना रनौत ने बॉलीवुड पर लगाया महिलाओं का शोषण करने का आरोप। बोली कि रेप तो करते हैं लेकिन रोटी भी देते हैं। हरियाणा में कुमारी सैलजा के खिलाफ बोलने वालों को पूर्व सीएम भूपेंद्र हुड्डा ने दिया अल्टीमेटम। बोले कि उनके लिए कांग्रेस में कोई जगह नहीं। मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि विवाद में मुस्लिम पक्ष की याचिका खारिज। हिंदू पक्ष की 18 याचिकाएं एक साथ सुनी जाएंगी। सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट का फैसला रखा बरकरार। हरियाणा में विधानसभा चुनाव से ठीक पहले कांग्रेस को लगा झटका। पवन बेनीवाल ने दिया इस्तीफा, अब INLD में हुआ शामिल। क्लीन एनर्जी सेक्टर पर विशेष जोर दे रही योगी सरकार। यूपी में पंप स्टोरेज प्लांट्स का हब बनेंगे। सोनभद्र, चंद्रौली और मिर्जापुर 6 इकाइयों की होगी स्थापना। राजस्थान के कोटा में तिरंगे के साथ छेड़छाड़ का मामला आया सामने। राष्ट्रीय ध्वज को वर्ग विशेष में चांद तारे लगाकर लहराया। वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने 3 लोगों को किया गिरफ्तार। कश्मीरी हिंदुओं की सूनी गलियों में गूंज रहा घर वापसी का नारा। इस बार का विधानसभा चुनाव दे रहा बदलाव का संकेत। उत्तराखंड में 100 यूनिट तक बिजली खर्च पर मिलेगी 50% सब्सिडी। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने किया ऐलान। 11.50 लाख उपभोक्ताओं को मिलेगा फायदा। मैं बहुत चिंतित हूं। बांग्लादेश में जब भी कुछ होता है तो हिंदू बनते निशाना। कनाडा में जस्टिस ट्रूडो की संसद में गूंजा हमले का मामला। सांसद चंद्रा आर्या ने बांग्लादेश के हालात पर व्यक्त की चिंता। मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार के पिता विश्वेश्वर दयाल का दिल्ली में देहांत। ब्रज घाट में हुआ अंतिम संस्कार। वह 90 वर्ष के थे और लंबे समय से बीमार थे। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान के घर की बड़ी बहू बनेगी अमानत बंसल। बड़े बेटे कार्तिकेय की सगाई तय। 17 अक्टूबर को होगी एंगेजमेंट की रस्म। पंजाब में धान की कटाई के बाद पराली जलना शुरू। अभी तक राज्य में सामने आए 11 केस। फैल हुआ मान सरकार का एक्शन प्लान। कांग्रेस नेता नवजोत सिंह सिद्धू के पूर्व सलाहकार मालविंद्र की गिरफ्तारी का विरोध। सुखजिंदर रंधावा बोले कि डिजिटल इमरजेंसी के बने हालात। वहीं राजा वंडिंग ने बताया आश्चर्यजनक। यूपी के फिरोजाबाद में पटाखा फैक्ट्री में विस्फोट से 5 लोगों की मौत और 10 घायल। धमाके के एक एक कर 6 मकान ढहे। फायर ब्रिगेड और पुलिस की टीमें रेस्क्यू में लगी।
पंजाबी सिंगर जैज धामी को हुआ कैंसर, सोशल मीडिया पर शेयर की भावुक पोस्ट, बोले कि कैंसर से सिर्फ फैंस फैमिली के लिए लड़ रहा हूं। वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिए और हाँ, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए।